हेलो फ्रेंड, अगर आप SSGD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए है। इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंटों की मदद से मिला है। PDF फ्री में उपलब्ध है, कहाँ? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना है जो क्रिकेटर है, किसी से संबंधित किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंधाना क्रिकेटर है, वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आया था, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है? कौन सा स्टेट है जो नंदी पुरस्कार देता है? नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में भी दिया जाता है। आजीवन उपलब्धियों के लिए मान्यता देने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? वार्षिक पुरस्कार है। चलिए उसके बाद देंगे, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? यह भी क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में कौन क्या है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। वर्तमान में कौन क्या है 2025 के अनुसार देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जब 15वें हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें। ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना 15वें। उसके बाद रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, महान्यायवादी के वेणुगोपाल। उसके बाद है कैबिनेट सचिव कौन थे? तो डॉक्टर TB सोमनाथन, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ये सभी चीज़ों को एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सभी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आते हैं? रोहिंग्या मुसलमान है जो कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे आंसर देखेंगे हम लोग। तो रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन राज्य के बांग्लादेश के चटगांव इलाके से आते थे, और अत्याचार के माहौल से तंग आकर बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग थाईलैंड में शरणार्थी हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के प्रथम बैठक कब आयोजन की गई थी? भारतीय संविधान की जब प्रथम बैठक था कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो कि एकल नृत्य है। उसके बाद देखेंगे, कोलकाता का कौन सा त्यौहार यूनेस्को में शामिल किया गया था? कोलकाता के कौन सा त्यौहार है जो यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे दुर्गा पूजा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा अब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित है। उसके बाद देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? तो 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच लागू की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सभी चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग मैथ से संबंधित क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो इसमें था मतलब कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, 5 प्लस छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है जो कि सरल करे। और उसके बाद था क्वेश्चन रीजनिंग में बात करेंगे। तो एक मेज वाला था मैथ में, और था क्वेश्चन जो था क्या बोलता है कि एक 4 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में कर रहा है और उसमें एक व्यक्ति चला जाता है तो काम को कितना दिन में पूरा करेगा? वो भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन था। और भी सारे क्वेश्चन था जो कि सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन था, सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा जा रहा था।
और रीजनिंग में देखेंगे तो मेज वाला था ज़्यादातर, और उसके बाद इसमें भी था हल करें। कहने का मतलब है कि 2/4 गुना 3 + 2 इस टाइप का था, -3। कह रहा था कि इसको यहाँ बदल देना है और इसको यहाँ बदल देना है, और माइनस को प्लस में कर देना, प्लस को माइनस में कर देना। उसके बाद क्या आंसर होगा, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था रक्त से ब्लड रिलेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उसके बाद क्वेश्चन एक और था जो था इस टाइप के जो क्वेश्चन रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है जिसमें और ए बी कर देता है, ए बी कर देता है। कहता है कि दर्पण में कौन सा चित्र होगा, दर्पण वाला था इस टाइप से। उसके बाद था कि 2.3 तो आगे क्या होगा। तो इस तरफ से भी क्वेश्चन पूछ रहा था। हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा था, गद्यांश दे रहा था जिसमें एक कहानी था, और उस कहानी में क्या है कि थोड़ा सा खाली खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, और कहता है कि ये स्थान पर कौन होगा, ए बी सी। कहता है ये स्थान पर कौन होगा। जैसे में है कि रामचंद्र जी थे जिनको वनवास कितने वर्ष के लिए हुआ था, तो वहाँ पे खाली स्थान छोड़ देता है और बोलता है कि ये 14 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 9 वर्ष। तो वहाँ पे आप लोग को आंसर मारना है 14 वर्ष। उसके बाद था 14 वर्ष मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसी में था कि रामचंद्र जी जब चले गए थे तो वहाँ से सभी लोग जो थे जो साथ में गए थे, जो क्या लेकर वापस लौटे थे, तो उनको जो खड़ाऊ था जो पहने हुए थे वो खड़ाऊ वापस लेके लौटे थे। इस तरीक़े से क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मतलब कि कहानी देता है और उसको पूरा करने के लिए ABCD ऑप्शन दे रहा है। वो हो गया हिंदी में। और विलोम शब्द पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, इस तरीके से। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद जिनको भी अगला जो एग्ज़ाम हुआ है अभी के डेट में उनको एनालिसिस देखना है तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी क्वेश्चन का मतलब हम एनालिसिस करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।